आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से आपको जो कांग्रेस की योजना है उसके बारे में जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे पर्यावरण और वन मंत्री जी ने आपको बताया, मैं कांग्रेस के हमारे आलाकमान का, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और विशेषकर जालोर सिरोही के जो हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता है, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया कि लोकसभा का ये जालोर सिरोही का चुनाव जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैं लड़ सकूं और आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी और मैं अपनी बात कह सकूं और किस तरीके से इस जालोर सिरोही के अंदर जो अपेक्षित विकास है वो किस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी करेगी, उस पर हम पूरा ध्यान देंगे। यहाँ के वर्तमान सांसद जी जो है पिछले 10 वर्षों से सांसद है। जालोर सिरोही की जनता ने उनको वोट देने में, समर्थन देने में, अपना प्यार मोहब्बत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे वोटों से जिताया उनको दोनों बार। और 10 साल का सांसद का कार्यकाल कोई छोटा मोटा कार्यकाल नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल में ऐसा कौन सा काम है भारत सरकार में जो इन्होंने कराया है। स्पेशल भारत सरकार की बात करें तो क्या हमारे यहाँ बहुत स्तर तक दोनों जिलों में पानी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए था, तो राजस्थान सरकार की बात तो दूर की है, भारत सरकार से क्या कभी इन्होंने उस बात को लाई। लोकसभा में प्रश्न पूछना, अपनी बात कहना एक अलग विषय होता है, मगर खुद की सरकार के अंदर जिससे आप ताल्लुक रखते हुए सांसद होते हो तो उनके जरिए काम लाना एक अलग बात होती है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँ, पारसाराम जी यहाँ बैठे एक्स MP, जालोर सिरोही के अंदर से, सिरोही जिले में से CRPF का पूरा कैडर है, जहाँ DYSPs की उनकी ट्रेनिंग होती थी, वो पूरा शिफ्ट हो रहा था। एक जमाने में NPA की ट्रेनिंग भी जहाँ से IAPS ट्रेनिंग लेके निकलते हैं वो भी यहाँ होती थी सिरोही जिले के अंदर। CRPF की भी ट्रेनिंग यहाँ होती है, डेगोस की और सब DYSPs की और सबकी पूरी की पूरी यूनिट जारी थी। और मेरे ख्याल से उस समय आप MP थे और इंद्रजीत गुप्त जी तो गृह मंत्री थे, उनका व्यवसाय भी चलता था और इतना बड़ा एक काम वहाँ हो रहा था। तो इस प्रकार से क्या तो चीज़ लाई और क्या गई। और 2013 और 18 के बीच में इनकी सरकार थी राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर सरकार रहते हुए भी कभी नर्मदा के पीने के पानी की बात हो या सड़कों की बात, जो गिनाते हैं कि ये हाईवे हमने सैंक्शन कर दिया, सैंक्शन किए हुए 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, कौन से काम शुरू हो गया है। सांचौर तक का हाईवे कहीं दिख ही नहीं रहा है आसपास में कि कब होने वाला है। आपको मंत्री जी ने बताया ट्रेन के बारे में, 2008 और 13 के बीच में जब भारत सरकार कांग्रेस पार्टी UPA की थी, राजस्थान की सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, उस समय इस ट्रैक पे मालगाड़ी के बाद पहली यात्री गाड़ी जो चली वो चली थी जोधपुर से गांधीधाम। और मुख्यमंत्री जी ने और रेल राज्य मंत्री जी ने उसको हरी झंडी देके रवाना किया था। उसके बाद में 2-3 ट्रेनें जो चलाई उस राज्य ने, आज तक एक ट्रेन नहीं चली है, उसका फेरा ही नहीं बढ़ा। अब ये वाहवाही ले रहे बम्बई से कि भाई हमने ये ट्रेन का नंबर है और इसको शुरू किए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी गर्मियों की छुट्टी आती है, पूरे देश के अंदर अलग अलग रूट पे गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना चलाई जाती है। ये भी ट्रेन वही ट्रेन है जो छुट्टियों के लिए हॉलीडे एक्सप्रेस के रूप में चलेगी, उसके बाद में बंद है। बाकी कोई ट्रेन न तो चली है और न हो पाई। दूसरा, 10 साल के कार्यकाल के अंदर इनकी पार्टी के अंदर देख लो, BJP में इनके लोगों को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, गुटबाजी पनपाने में इनका हाथ, कांग्रेस के लोगों को टारगेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो इनका हाथ। और 10 साल से झूठा नाटक करके जातियों के बारे में किसी और को बदनाम कर दिया। मगर आज लोगों को पता चला है कि किस प्रकार से इन्होंने जातिवाद को हावी किया, किस प्रकार से जातियों के बीच में द्वेष पैदा किया। ऐसे कई किस्से आए हैं जिनमें डायरेक्ट जातियों के झगड़े हुए, लड़ाई होती है अगर किसी में, तो कानून अपना काम करता है। सांसद खुद बैठ के वहाँ पुलिस को डायरेक्शन नहीं कहता कि पड़ोस के गांव में जाके पुलिस जाके मार्च करे और चेक करे, ये कोई सांसद की ड्यूटी नहीं होती है। इस प्रकार से ऐसा माहौल इन्होंने बना रखा है। प्रशासनिक अफसर हो, हमारे कर्मचारी हो, उनको डांट डपटना, उनके नाम से बराबर बुलाना नहीं, किसी भी रूप में उनसे बात करना,
ये एक सांसद की गरिमा को भी नहीं देती और न इस प्रकार का व्यवहार एक सांसद को शोभा देता है। हम लोग सब मिलकर जालोर सिरोही में, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण सब मिलकर जनता के बीच में जाएंगे, 10 साल की इनकी बात कहेंगे और लोगों के सामने हाथ जोड़ के कहेंगे कि 10 साल का आपने इनका कार्यकाल देख लिया। अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के उम्मीदवार को आप जिता के भेजो। चूंकि हम जानते हैं हमारे सारे विधायक यहाँ जीत नहीं पाए काफ़ी, तो हम सब मिलकर जो 4.5 साल से भी अधिक समय का भी कार्यकाल राजस्थान की सरकार का बाकी रहा है, उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराएंगे, सब मिलकर काम करेंगे। आम व्यक्ति का, आम जन का, गांव का, गरीब का काम हो, विकास हो, इन सब पे हमारी प्राथमिकता रहेगी और पूरी कोशिश करेंगे कि 36 को हमको साथ लेकर बिना कोई जातीय द्वेष भावना और जो माहौल एक बना दिया गया है उस माहौल को खत्म करना भी चैलेंजिंग काम हमारे लिए होगा और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि ये जिला जालोर और सिरोही का जो सीमावर्ती जिला है वो इतना हमेशा प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन से रहा है कि बाहर से भी कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने आया तो उसको इतनी इज्जत और इतनी प्यार, समर्थन लोगों ने दिया है। तो हम लोग वापस वो दिन आवे और एक दूसरे की बात सुने, यही जो है हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए न्याय योजना पूरे देश में लागू करने की बात कही है। इस प्रस्तावित योजना के अनुसार देश में सबसे गरीब 20% परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपये की गारंटी दी जाएगी और वो 72,000 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में जमा होंगे। इस ऐतिहासिक कदम से 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। ये घोषणा उसी तरह से है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एमएलए चुनाव से पहले कृषि ऋण माफ़ी की योजना की थी और 10 दिन के भीतर उन पे लागू करके दिखाई थी। कांग्रेस पार्टी सदैव से गरीबों की चिंता करती आई है और गरीबी उन्मूलन के लिए जिस तरह से देश को कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा योजना दी थी, उसी तरह से ये न्याय योजना प्रस्तावित है और इस योजना से बहुत बड़ा एक प्रस्ताव रहेगा कि किस तरह से गरीबों की सहायता हो सके। इसी योजना की जानकारी के लिए भी हमने आपको आमंत्रित किया है और इसके साथ साथ आज कल रात को ही हमारे जालोर सिरोही से प्रत्याशी श्री रतन भाई देवासी को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। इनका भी हम स्वागत करते हैं और आपके सम्मुख जिला कांग्रेस कार्यालय में सम्मुख हो रहे हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस न्याय योजना के बारे में आपसे। इस न्याय योजना से 5 करोड़ परिवार जुड़ेंगे और कुल 25 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। 12,000 से कम आमदनी है तमाम को इसे जोड़ा जाएगा और इस वर्तमान जो भारत सरकार का बजट है इसका 13% इस योजना के तहत खर्च होगा। बहुत बड़ा बदलाव इस योजना से होगा। जो आम आदमी चाहता, कांग्रेस पर श्रद्धा लेके बैठा है, परिवार मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और तमाम जो योजना पहले कांग्रेस ने चलाई, चाहे मुफ्त दवा की योजना हो, चाहे मनरेगा की योजना हो, चाहे आरटीआई हो, तमाम की तमाम योजनाएं कांग्रेस सरकार ने लाई है और बहुत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल से देवजी भाई यहाँ से सांसद है और जब कांग्रेस की सरकार थी और पटरी का काम चल रहा था ब्रॉड गेज का और इन्होंने हड़ताल की थी, उस वक्त कांग्रेस ने जो ट्रेन चालू की थी अभी के चालू है, एक भी ट्रेन एमपी साहब ने इस ट्रैक पर नहीं चलाई। यहाँ से जयपुर जाने का, दिल्ली जाने का कोई भी ट्रेन आज की तारीख में जालोर वासियों जिले के लिए नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी जी और रतन जी यहाँ से विजय होंगे और विजय होने के बाद में पहला कदम होगा इस ट्रैक पर अपनी दिल्ली तक जाने की ट्रेन चले ताकि लोगों को इस ट्रैक का फायदा मिल सके, पटरी का फायदा मिल सके। इसके साथ साथ ही जो काम रुके हुए पड़े थे और एमपी साहब ने 5-10 साल के अंदर जिस तरह के वातावरण एक जातीयता का जो जहर घोला है उसको बिल्कुल सभी जातियों को साथ में लेकर के हम प्रयास करेंगे, पार्टी प्रयास करेगी कि हम मजबूती से पार्टी विजयी हो। हमारा जो मिशन है प्रदेश का 25 में 25 लाने का, इसमें कामयाब हो। आप पधारे, धन्यवाद, जय।